Akbarnama and Badshahnaमा. So, Akbarnama and Badshahnaama, these are two very important chronicles of Mughals. Basically, ऐसे तो बहुत सारी chronicles हैं, but these are two important chronicles जो हमें मुगल्स के बारे में बताती हैं. दैट मीन उनके पूरे राइन के बारे में बताती हैं, रूलिंग पीरियड के बारे में बताती हैं. इसके साथ ही ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये बेसिकली इनमें हमें पेंटिंग्स भी मिलती हैं. और पेंटिंग्स किसकी मिलती हैं? जैसे कि बैटल्स की पेंटिंग्स मिलती हैं एंड हंट्स की पेंटिंग्स मिलती हैं. जो बिल्डिंग्स जिस तरह की वहाँ पे मुग़ल एम्पायर में बनी हुई थी, उनके डिज़ाइंस वगैरह, उनकी पेंटिंग्स हमें मिलती हैं. एंड कोर्ट की सीन्स भी हमें इन पेंटिंग्स में मिलते हैं. एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली है क्या है? हैंड रिटन. लाइक उस टाइम जो है हैंड रिटन बुक्स लिखी जाती थी. तो यहाँ पे वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है जो हाथ से लिखी, मैनुअली लिखा हुआ जो होता था. एंड इसके साथ ही हम अभी पर्टिकुलरली अकबरनामा के बारे में स्टार्ट करेंगे. देन उसके बाद हम बादशाहनामा पढ़ेंगे. जब हम अकबरनामा की बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ऑथर की बात करनी है. तो अकबरनामा जो लिखा है अबुल फैज़ल ने लिखा है. अबुल फैज़ल मुग़ल कोर्ट आगरा में बड़े हुए थे. मुग़ल कैपिटल आगरा में बड़े हुए थे. एंड ये लैंग्वेजेस बहुत सारी जानते थे, जिनमें से अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, फ़िलासफ़ी, सूफिज़म, अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, ये लैंग्वेजेस ये जानते थे. एंड इनके बारे में थोड़ा पढ़ने को जो मिलता था, इन सब में मिलता था. अरेबिक बुक्स होगी, पर्शियन बुक्स होगी, ग्रीक होगी, एंड कुछ फ़िलासफ़ीज़ और सूफिज़म में भी इनका कुछ रोल है. अब इसके साथ ही अगर हम देखें, और भी कुछ क्वालिटीज़ इनमें थी. वो क्या थी? ही वॉज अ गुड डिबेटर. दैट मीन अच्छे ऑरिएटर थे, कन्विंस कर सकते थे अपनी बातों से. इंडिपेंडेंट थिंकर, ही वॉज अ गुड थिंकर. एंड इसके साथ ही इनके we can say he was constantly opposing the conservative ulmas. like जो इनकी points थे, जो he was continuously we can say argumenting about the ulmas conservative system. so जैसे कि हमने लास्ट सब टॉपिक पे पढ़ा था कि उल्मास ने पेंटिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट की थी. उल्मास का कहना था कि जो पेंटिंग्स हैं वो हम रिलीजियस टेक्स्ट पे हम पेंटिंग्स नहीं डाल सकते ह्यूमन बीइंग्स की, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड. सो गॉड का वो टास्क है, वो टास्क हम नहीं ले सकते. लाइक ह्यूमन की पेंटिंग जब बनाएंगे तो वो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा. ये उल्मास उसके अगेंस्ट थे. उन्होंने कहा है कि इंसान का हुलिया किसने बनाया? भगवान ने. तो भगवान का काम हम नहीं ले सकते. तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम का, पॉलिटिक्स प्ले हो रही थी. तो उल्मास इस बात के लिए कंजर्वेटिव थे. तो ये जो हमारे अबुल फैज़ल थे, ये तो अगेंस्ट थे इनके. अब ये क्वालिटी जो अबुल फैज़ल की अकबर को बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने क्या किया, अबुल फैज़ल को अपना एडवाइज़र रख लिया. और उनको लगा ही इज़ द बेस्ट पर्सन और सूटेबल पर्सन फॉर मी एज अ एडवाइज़र. एंड अबुल फैज़ल बन गए स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज़. दैट